ध्यान दीजिएगा कि तुम मेरे लिए क्या करते हो। तुम मेरे लिए क्या करते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर क्या का यानी कि होता हमारा है वॉट। ध्यान से आज थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और आप मेरे साथ लगाते हुए, क्या का वॉट, तुम है यानी कि डू यू, वॉट डू यू, करने का डू, मेरे लिए यानी कि के लिए का जो होता है फॉर मी। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या का हो गया व्हाट, और यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करना है डू या डस। यदि आपको तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यदि आपने प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप नहीं देखा है तो हो सकता है आपको यहाँ प्रॉब्लम हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आ रहे हैं, जो साथ में मेरे चल रहे हैं, उनको यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। क्या का वॉट और स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग डू या डस लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ क्या है यू, तो यू के साथ क्या लगेगा डू, और करने का डू। ध्यान दीजिएगा व्हाट डू यू डू, मेरे लिए यानी कि फॉर मी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या आपका भाई आपकी मदद करता है, यानी ये जो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले क्या करेंगे आपका भाई यानी कि योर ब्रदर। ध्यान दीजिएगा योर ब्रदर, आपका भाई क्या होगा, ध्यान दीजिएगा योर ब्रदर। अब इसके पहले क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के हम क्या करते हैं डज। ठीक है, उसके बाद करना है आपकी मदद करता है, यानी कि मदद करने क्या होता है हेल्प, आपकी यानी कि यू, क्या बन जाएगा डज योर ब्रदर हेल्प यू, यानी क्या आपका भाई आपकी मदद करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप ऐसा क्यों कहना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करें क्यों बनाते चलिए आप, क्यों का वाई, वाई के साथ हम क्या करेंगे, वाई के साथ नहीं, आप सब्जेक्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट यू है तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट क्या है आपका आप, आपका यानी कि यू, और उसके पहले क्या लगेगा डू, वाई डू यू, क्यू का वाई डू यू। अब इसके बाद चाहना दिया है, तो यानी चाहने क्या होता है वांट, वांट के साथ क्या लगता है टू, कहने का से, और ऐसा का क्या होगा सो। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आप ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू से सो। ओके, नेक्स्ट। आपको मेरी जरूरत क्यों है। सबसे पहले क्यों का यानी कि वाई, आपको यानी कि तुम, यानी कि यू, डू हो जाएगा सब्जेक्ट आपका जो है यू, यू के साथ लगता है डू। वाई डू यू, नहीं है तो नहीं का नॉट, वाई डू यू नॉट, मेरी जरूरत, वाई डू यू नॉट नीड मी। ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपको मेरी जरूरत क्यों नहीं है, तो वाई डू यू नॉट नीड मी। क्लियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह आपसे नफरत नहीं करती है। सबसे पहले क्या करेंगे वह है, करती यानी कि सी, सबसे पहले क्या करेंगे डज। ध्यान दीजिएगा, ओके क्लियर है, सही है ना। डज, डज सी, नहीं का नॉट, नफरत करने का हेट, आपसे यानी कि यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज सी नॉट हेट यू, यानी क्या वह आपसे नफरत नहीं करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हारा भाई कार नहीं चलाता है। तुम्हारा भाई यानी सब्जेक्ट जो आपका है, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट है योर ब्रदर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है योर ब्रदर। सबसे पहले क्या करेंगे डज योर ब्रदर नॉट ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। देखिए मैंने मेहनत करके पढ़ाया तो मुझे रिजल्ट भी चाहिए आपसे कि आप सही बना रहे या गलत बना रहे। मैं आपको बार बार बोला यदि मैं वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप नहीं देखा तो हो सकता है यहाँ प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं जानता। सबसे पहले क्यों का वाई, तुम्हारा भाई यानी कि सबसे पहले डज, उसके बाद डज करेंगे, तुम्हारा भाई यानी कि योर ब्रदर, नहीं है तो नहीं का सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, वाई डज योर ब्रदर नॉट, जानने का नो, के एन डब्ल्यू, उसके बाद बोलना देखिए ना का टू, बोलने का स्पीक,
और अंग्रेजी का इंग्लिश। क्या हो जाएगा? वाई डज योर ब्रदर नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं जानता है। क्लियर। नेक्स्ट, क्या वह तुमसे प्यार करता है? तो सबसे पहले डज ही, प्यार करने का लव, डज ही लव तुमसे यानी कि यू, डज ही लव यू। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हारी मदद क्यों करता है? क्यों का वाई, वह तुम्हारी मदद क्यों करता है यानी कि डज, वह का ही, मदद करने का हेल्प, तुम्हारी का यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ाई पे जाइए, मेरी हैंड राइटिंग मत जाइएगा प्लीज़। ठीक है। वह तुम्हारी मदद क्यों करता है, तो क्यों का वाई, डज सब्जेक्ट आपका ही, मदद करना यानी कि हेल्प, तुम्हारी यानी कि यू। ओके। नेक्स्ट, कह रहा है मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? मुझे यानी कि आई डू नॉट नीड यू। क्या मुझे का आई नहीं है, तो डू नॉट, और ज़रूरत का नीड आपकी यानी कि यू। नेक्स्ट, क्या वह अंग्रेजी बोलना जानता है? सबसे पहले डज, वह यानी ही, जानना यानी कि नो, बोलना यानी कि टू स्पीक इंग्लिश। ओके। क्या वह अंग्रेजी बोलना जानता है? तो डज ही नो टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, वे क्या नहीं करना चाहती है? तो सबसे पहले क्या का वॉट, वे दिया तो डू, वॉट डू दे। ओके। वॉट डू दे, चाहने का वॉन्ट, वॉन्ट के साथ टू, करने का, देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? वॉट डू दे, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है? नहीं भी दिया तो नहीं का नॉट तो लिखेंगे ना। वॉट डू दे नॉट, करने और चाहने का, वॉन्ट टू, करना यानी कि डू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे क्या नहीं करना चाहते हैं? तो वॉट डू दे नॉट वांट टू डू। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों का वाई डू यू, वाई डू यू, सोचना यानी कि थिंक, और ऐसा का सो, वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। वह ऐसा क्यों पूछती है? क्यों यानी कि वाई डज सी, ध्यान दीजिएगा, वाई डज सी, पूछने का यानी कि आस्क, और ऐसा का सो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह ऐसा क्यों पूछती है? वाई डज सी आस्क सो। नेक्स्ट, वह मेरे लिए क्या करती है? वह यानी कि वॉट, वॉट डज सी, ध्यान दीजिएगा, करने का डू, मेरे लिए यानी कि के लिए का फॉर होता है, मेरे लिए यानी कि मी। वॉट डज सी डू फॉर मी। क्लियर। वह मेरे लिए क्या करती है? क्या तुम इसे करने की कोशिश करते हो? यानी डू, सबसे पहले क्या दिया था यानी कि डू, तुम है तो यू, देखिए तुम का यू, यू के साथ लगता है डू यू। ओके। अब कह रहा है करने की, डू यू, कोशिश करना यानी कि ट्राई, करने की तो टू डू, इसे का डू यू ट्राई टू डू, इसे का दिस या फिर इट लिख सकते हैं आप, दिस या फिर इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू ट्राई टू, ध्यान दीजिएगा, डू यू ट्राई टू डू दिस, या फिर इट का यूज़ कर सकते हैं, दिस या इट दो में से कोई एक लगा सकते हैं। डू यू ट्राई टू डू दिस या डू यू ट्राई टू डू इट। ओके।
क्या तुम इसे करने की कोशिश करते हो? नेक्स्ट, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तो आई डोंट या फिर डू नॉट बोलते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू। ओके, नेक्स्ट, तुम्हें क्या लगता है? क्या का वॉट, तुम्हें यानी कि डू हो जाएगा यहाँ पे, तुम्हें तो यू के साथ डू लगेगा। वॉट डू यू, लगता यानी कि सोचना होता है, ठीक है। तो वॉट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, वह वहां से कब आती है? कब यानी कि व्हेन डज सी, व्हेन डज सी कम, वहां से यानी कि फ्रॉम, से का यहाँ पे होगा फ्रॉम देयर। व्हेन डज सी कम फ्रॉम देयर, ओके गुड। नेक्स्ट, वह ऐसा क्यों नहीं करता है? क्यों यानी कि वाई डज ही नॉट डू सो, ओके। वाई डज ही नॉट डू सो यानी कि वह ऐसा क्यों नहीं करता है। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाती है? क्यों यानी कि वाई डज सी नॉट टीच, पढ़ाने का, और अंग्रेजी का इंग्लिश। वाई डज सी नॉट टीच, ओके इंग्लिश, TEACH है। क्या तुम जानना चाहते हो? डू सबसे पहले करेंगे, डू यू वॉन्ट टू नो, डू यू वॉन्ट टू नो यानी क्या तुम जानना चाहते हो, ओके। तुम ऐसा क्यों पूछते हो? क्यों का यानी कि वाई डू यू, वाई डू यू आस्क, वाई डू यू आस्क सो, तुम ऐसा क्यों पूछते हो? तो वाई डू यू आस्क सो। नेक्स्ट, मैं उसकी मदद करता हूं, यानी कि आई हेल्प हिम, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। मैं उसकी मदद करता हूं, आई हेल्प हिम, ओके। वे लोग क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले व्हाट बनाते हुए चलिए साथ में मेरे, व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से यानी वे लोग क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, वह तैरना क्यों नहीं जानती है? क्यों यानी कि वाई डज सी नॉट नो, तैरना यानी ना का टू, नो टू स्विम। इस तरह के सेंटेंसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया हुआ है, जाके वीडियो को देख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अन्यथा ये बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माई फादर टीचेस मी इंग्लिश। यहाँ पर भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माई फादर टीचेस मी इंग्लिश यानी मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ओके। वह मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों का वाई डज ही, नहीं का नॉट, वांट टू हेल्प मी
यानी वह मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहता है, तो वाई डज ही नॉट वॉन्ट टू हेल्प मी। ओके, नेक्स्ट है वह इस काम को करने की कोशिश करती है, यानी कि वह, देखिए ध्यान दीजिएगा, वह का करती है तो सी होगा ना, देखिए वह का सी, कोशिश करना यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ट्राइज, सी ट्राइज टू डू दिस वर्क, सी ट्राइज टू डू दिस वर्क। ओके, यानी वह इस काम को करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस से ध्यान दीजिएगा, मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यानी कि आई टीच इंग्लिश डेली, फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये हमारा जो टॉपिक था, जो सेंटेंसेस थे, ऑफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सो मेनी स्टेप्स है जो मैंने आपको पढ़ाया है। 6 7 8 स्टेप मैंने वीडियोस को अपलोड किया है प्लेलिस्ट में, जाके स्टेप बाय स्टेप देखिए। और वीडियोस को मैंने मेहनत किया है, और जाहिर सी बात है अगर मैं मेहनत किया हूँ तो सही ढंग से किया हूँ, बस आपको उसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें का मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 सेंटेंस बताऊंगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए आप इसको 1 या 2 सेंटेंस समझ लीजिए और घर पे बनाने का प्रयास करिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो को लेकर आएंगे, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं वो लेकर आएंगे। ठीक है, देख लीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीज़ आप घर पे बना सकें। ये आगे का मेरा जो टॉपिक है यही है कि 2 सेंटेंस को जोड़ के कैसे बनाते हैं। तो एक 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 2 सेंटेंस में बता दे रहा हूँ, उसके बाद घर पे आप प्रयास कीजिएगा। मैं का आई, जानने का नो। देखिए ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव या निगेटिव हो, या फिर ये सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव हो, तो यहाँ पे जो की दिया हुआ है, की का क्या होता है, दैट। आई नो दैट, तुम उसे पढ़ाते हो, यानी कि यू टीच हिम। ओके, और एक सेंटेंस थोड़ा सा हटकर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया स्टार्टिंग में, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका सेंटेंस निगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेंटेंस अगर अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस हो, जैसे बनता है आपको वैसे बनाना है, और यहाँ पे की का दैट लगा देना है। एक थोड़ा सा हटकर सेंटेंस बनाता हूँ मैं, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा वे लोग जानते यानी कि दे नो। अब यहाँ पे की है, की का दैट लगेगा कि नहीं लगेगा, इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है। देखिए ये सेंटेंस जो है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि WH वाले सेंटेंस हैं। तो WH वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको सिंगल सेंटेंस बनाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, या मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ या बोलता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा अलग से सेंटेंस, वाई डू आई से सो। ठीक है, इसका अलग से अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये बनेगा, और वे लोग जानते इसका अलग से बनाएंगे तो ये बनेगा। अब इसको क्या करना है, कंबाइन करना है सेंटेंस को। जब हम कंबाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो की का दैट लगाते थे नहीं लगेगा। ये जो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे की का दैट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये जो दूसरा सेंटेंस आपके WH वर्ड वाले हैं। तो WH सेंटेंस हो, सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, यानी कि वाई। अब ये जो डू आई से सेंटेंस बचा है, इसको आप अफर्मेटिव बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई से सो। जब ये डू आई से सो का अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई से, यानी WH वर्ड को पहले करना है, उसके बाद ये जो सेंटेंस बचा आपका डू आई से को कन्वर्ट कर देना अफर्मेटिव में, तो क्या हो जाएगा, आई से सो। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो